दोस्तों ये कहानी एक अमीर आदमी की है जो जंगल में कंस्ट्रक्शन का काम करके बिल्डिंग बनाना चाहता है। लेकिन उसके इस काम के बीच एक खूबसूरत लड़की आ जाती है और उसे जंगल के पेड़ों को काटने से रोकती है। ये देखकर वो आदमी अपने मकसद को पूरा करने के लिए उस लड़की को अपने प्यार में फंसा लेता है और रात दिन उसकी गुफा में बस धमाके करते रहता है। और साथ ही वो आदमी इस लड़की के साथ ऐसी ऐसी हरकतें और कांड करता है जिसे देखने के बाद आप भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे। दोस्तों कहानी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लीजा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। लीजा को बचपन से ही पेड़ पौधे काफी पसंद थे, इसलिए वो रोज जंगल जाकर सभी जानवरों का ख्याल रखती है। इसी तरह से एक दिन जब लीजा जंगल में जाती है तो वो देखती है कि जंगल में कुछ लोग पेड़ पौधों को काट कर वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं। लीजा जब उन लोगों से इस बारे में बात करती है तो एक वर्कर लीजा को बताता है, हम लोग इस जंगल को काट कर यह एक होटल बनाने वाले हैं। वर्कर की बात सुनकर लीजा उन्हें ये सब बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो लीजा की बात नहीं सुनते। ये देखकर लीजा अपना फोन निकालकर उन लोगों का वीडियो बनाने लगती है और वर्कर्स ये देखकर लीजा को समझाता है और उसे कहता है, हमें इन पेड़ों को काटने का ऑर्डर मिला है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बस वर्कर हैं। वही लीजा अपने हॉस्टल में आ जाती है और अपने फ्रेंड सैम को सारी बात बताती है कि जंगल में किसी ने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, हमें उन्हें रोकना होगा। इसके बाद लीजा और सैम अपने सभी क्लासमेट के साथ जंगल में जाते हैं और वहां कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हड़ताल करने लगते हैं। सभी न्यूज चैनल वाले भी वहां पहुंच चुके थे और इसी तरह से वो लोग कंस्ट्रक्शन के काम को रुकवा देते हैं। अगले दिन लीजा और सैम कॉलेज आते हैं। वहां प्रिंसिपल सभी बच्चों से कहते हैं, देश के सबसे फेमस बिजनेसमैन के बेटे रॉनी आप सभी से बात करना चाहते हैं। दरअसल ये वही बिजनेसमैन है जो जंगल में होटल बनाना चाहता है। रॉनी सभी क्लासमेट को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और उन्हें कहता है, मेरे ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लीगल है और मैं इसे बनाने के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। रॉनी सभी बच्चों को अपने परमिशन के पेपर दिखाता है और कहता है, हम इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे जिसे लोग देखने आएंगे और हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लीजा रॉनी से कहती है, अगर तुम जंगल के सारे पेड़ काट दोगे तो वहाँ रहने वाले सभी जानवरों का क्या होगा। इस पर रॉनी कहता है, जंगल के सभी जानवर कुत्तों से परेशान हैं, इसलिए वो कहीं और चले जाएंगे और हम कुछ सालों में इससे भी बड़ा जंगल बनाएंगे। लेकिन लीजा रॉनी से कहती है, इस जंगल के अंदर कीचड़ है, इसलिए यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। इस पर रॉनी कहता है, ये सब अफवाह है, हमने इसकी अच्छे से जांच कर ली है। लेकिन लीजा रॉनी को अपनी बिल्डिंग कहीं और बनाने के लिए कहती है। वही अगले दिन कॉलेज के प्रिंसिपल लीजा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कॉलेज से सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि लीजा ने काफी दिनों से अपने कॉलेज की फीस जमा नहीं की थी। वही अब लीजा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने कॉलेज की फीस जमा कर सके। रात के समय लीजा अपना मूड ठीक करने के लिए एक क्लब में जाती है। रॉनी भी उसी क्लब में आता है। रॉनी लीजा को वहां देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा रॉनी के ऊपर गुस्सा करती है और उसे कहती है, तुमने तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉलेज से निकलवा दिया, तुम बहुत बेकार इंसान हो। रॉनी लीजा से कहता है, मैंने ये सब नहीं किया, और वो प्रिंसिपल को कॉल करके लीजा को वापस कॉलेज में एडमिशन देने के लिए कहता है। वही देर रात को लीजा कुछ कुत्तों को आजाद करने के लिए डॉग हाउस जाती है। वहाँ जाकर वो सभी कुत्तों को आजाद कर देती है, लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो लीजा को पकड़ लेते हैं। तभी रॉनी भी वहां आ जाता है। वो गार्ड्स को लीजा को छोड़ने के लिए कहता है और उन गार्ड्स को बातों में उलझाकर सभी कुत्तों के साथ लीजा को लेकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब लीजा की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो रॉनी के घर पर है। दरअसल लीजा कल रात काफी नशे में थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं होता। लीजा रॉनी से पूछती है, कल रात हमारे बीच क्या हुआ। तो रॉनी लीजा को बताता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम यहाँ अकेली ही सो रही थी। इसके बाद लीजा जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रॉनी लीजा से कहता है, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो, लेकिन जंगल में कंस्ट्रक्शन तो होके ही रहेगा। अगले दिन रॉनी लीजा को पटाने के लिए उसे कार गिफ्ट करता है, लेकिन लीजा रॉनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है,
अगले दिन लीजा जब जंगल में जाती है तो उसे वहाँ रॉनी मिलता है। लीजा रॉनी से कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर रॉनी लीजा से कहता है मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा जिसमें तुम मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताई है, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। अगले दिन लीजा रॉनी के घर जाती है। रॉनी लीजा को अंदर आने के लिए कहता है। लीजा रॉनी को बताती है मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसमें मेरी कुछ शर्तें हैं। रॉनी उसे बिना पूछे हाथ भी नहीं लगाएगा। रॉनी लीजा की इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। वही अगली सुबह रॉनी लीजा को अपना घर दिखाती है। लीजा देखती है रॉनी ने अपने घर में अजीब अजीब चीजें रखी हुई है। वही रॉनी लीजा को एक डिवाइस देता है और उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए कहता है। अगले दिन लीजा उसे अपने साथ कॉलेज ले जाती है। लीजा का एग्जाम था, इसलिए जब वो अपना एग्जाम देने लगती है तो रॉनी उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे लीजा का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह पाता और उसका एग्जाम बिगड़ जाता है। इसके बाद लीजा घर आकर रॉनी पर गुस्सा होती है और उसे कहती है तुम क्या चाहते हो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर रॉनी कहता है मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही अगले दिन रॉनी लीजा को अलग अलग ड्रेस ट्राई करवाता है क्योंकि उसे लीजा को लेकर कहीं जाना था, लेकिन लीजा को रॉनी की कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती है। वही अब रॉनी लीजा को एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ रॉनी लीजा की बुलबुल के साथ कुछ हरकतें करने लगता है, इसीलिए लीजा जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करती है। ये देखकर रॉनी लीजा को जल्दी से बाहर लेकर आ जाती है। वहाँ से जाते समय रॉनी लीजा को कार ड्राइव करने के लिए कहता है। कार में वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और लीजा बहुत स्पीड से कार चलाती है। अगले दिन रॉनी लीजा को अपने साथ पेंटिंग बनवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो लोग एक दूसरे की पेंटिंग बनवाते हैं। अगले दिन रॉनी लीजा को उसके मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो लोग लीजा के मॉम डैड से मिलते हैं। लीजा अपने मॉम डैड से मिलकर खुश नहीं होती क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। वो लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तो लीजा के डैड लीजा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीजा अपने डैड से कोई बात नहीं करती और वहाँ से उठकर चली जाती है। रॉनी भी लीजा से बात करने के लिए जाता है तो लीजा उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है, इसीलिए रॉनी भी लीजा को वापस अपने घर ले आता है। अगले दिन रॉनी लीजा को उसकी फेवरेट जगह लेकर जाता है क्योंकि रॉनी लीजा को हर तरह से खुश करना चाहता था ताकि वो उसके प्रोजेक्ट में रुकावट ना बने। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तभी लीजा को सैम का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन लीजा उसे कहती है मैं तुमसे नहीं मिल सकती। दरअसल अब लीजा भी रॉनी को पसंद करने लगी थी। इसी तरह रॉनी और लीजा साथ में काफी समय बिताते हैं और एक दूसरे के काफी पास आने लगते हैं। रॉनी लीजा के साथ मजे करने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उसे ये सब करने से मना कर देती है। अगले दिन लीजा रॉनी के पास जाती है और उसे कहती है आज हमारा आखिरी दिन है तो आज हम क्या करेंगे। तो रॉनी कहता है आज हम कुछ नहीं करेंगे। लीजा रॉनी को मॉम डैड से मिलाना चाहती थी, इसलिए रॉनी लीजा को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी रॉनी के डैड लीजा को बताते हैं पॉल्यूशन बिल्डिंग बनाने से नहीं होता। इस पर लीजा उन्हें कहती है जो लोग जंगल के जानवरों के बारे में नहीं सोचते वो लोग बहुत मतलबी होते हैं। ये सुनकर रॉनी के डैड लीजा के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और उसे उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, लेकिन रॉनी अपने डैड को चुप करवा देता है और उन्हें लीजा से सॉरी बोलने के लिए कहता है। तो रॉनी के डैड लीजा से माफी मांगते हैं। वही अब रॉनी लीजा को अपना घर दिखाने के लिए ऊपर लेकर जाता है। वहाँ लीजा रॉनी को किस करती है। इसके बाद वो दोनों आपस में मजे करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि लीजा अब पूरी तरह से रॉनी के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपनी शर्त हार जाती है और रॉनी अब जंगल में बिल्डिंग बना सकता है। वही अब लीजा अपने घर आ जाती है और वो बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ रॉनी भी अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके डैड ने उसे झूठ बोला है। वो जिस जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहता है वहाँ असल में दलदल है। अगले दिन रॉनी के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। रॉनी अपने डैड पर बहुत गुस्सा होता है। रॉनी के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक बात भी नहीं सुनता और उन्हें कहता है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, अब आप भाड़ में जाओ। इसके बाद रॉनी लीजा से मिलने के लिए जंगल में जाता है। रॉनी लीजा से कहता है मैं अब यहाँ कुछ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रॉनी लीजा को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजा भी रॉनी को माफ कर देती है और
और वो दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो टाटा दोस्तों।